कि पशु पक्षियों में भी एक भाव रहता है कि एक माँ चिड़िया के रूप में जब रहती है तो वो क्या करती, दाना मुख में ले जा करके अपने छोटे से, जो कि अभी कैसा बच्चा है जो अपनी परवाह खुद नहीं कर सकता है, वो उसकी चोंच में डाल देती है। जब वो पक्षी घोंसला बुनता है तो उसके बच्चे को भी अपने साथ रख लेता है। तो यहाँ पक्षी रूपी माँ पूंजीपति वर्ग है। लेखक क्या कह रहा है कि हे पूंजीपति वर्ग माँ, तू हम छोटे छोटे नन्हे इन चोचों में भी क्या डाल, दाना रूपी सभी प्रकार का अधिकार डाल। जिस प्रकार से चिड़िया और अन्य अन्य जो पक्षी हैं वो सभी की रक्षा करते हैं, तो हे हम तो मनुष्य हैं। 84 लाख जो योनियां हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य है। तो जब मनुष्य मनुष्य का दुख समझने लगेगा तो अपने आप समाज में सभी प्रकार की समानता आ जाएगी और न कोई सांप्रदायिक भाव रहेगा, न ऊंच नीच की भावना रहेगी, न किसी प्रकार का कोई पीड़ित रहेगा व्यक्ति। मूल रूप से ये चैप्टर हमें ये ज्ञान देता है। इसीलिए इसका नाम जो है नर से नारायण रखा गया है कि मैं यहाँ सामान्य वर्ग का व्यक्ति अब ईश्वर की रूप में, नारायण मतलब जल में डूब तो गया हूँ लेकिन दुखी हूँ। वो ईश्वर जो है क्षीर सागर में निवास करके तृप्त है, मैं ऐसा तृप्त नहीं हूँ। बच्चों साथ ही साथ इस चैप्टर के भी मैं अब क्या कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर मतलब लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी बेटा, भाव पल्लवन टाइप प्रश्न उत्तर और भाषा अनुशीलन भेज रही हूँ। और अभी मैं हाथों हाथ ठेस चैप्टर 3 जो है उसकी ओनली समरी समझाऊंगी, उसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट उसमें भेजूंगी, है ना। ये कि फणीश्वर नाथ का ठेस चैप्टर है, चैप्टर 3 स्टार्ट किया है मैंने। ये एक आंचलिक कथा है बच्चों। यहाँ पर ठेस जो है क्यों रखा है इस पाठ का नाम, शीर्षक कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक कलाकार और लेखक रहे हैं। इस चैप्टर में मूल एक कलाकार है सिरचन। ठेस पाठ में सिरचन एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है बच्चों, और वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति मतलब गरीब है, वो गांव में रहता है। यहाँ पर एक मानू नाम की लड़की है जो कि अच्छे प्रतिष्ठित वर्ग में रहती है और वो पिकनिक मनाने के लिए गांव में जाते हैं। उसके 3 भाभियां हैं और उसकी माँ और उसके पिता, उस सभी संपन्न परिवार के साथ वो कहाँ जाते हैं, गांव में पिकनिक। ध्यान दीजिए, तो वो पिकनिक मनाने जाते हैं। तो ये जो मीनू है, इसको जो भी ये नक्काशी और हस्त कलाकार की जो बनी हुई कोई भी चीजें हैं वो कहीं भी देख लेती थी तो बड़ी उससे अट्रैक्टिव हो जाती थी, आकर्षित हो जाती थी। तो जब पिकनिक जाने लगते हैं तो गाड़ी में से उसको एक जगह चीख, पटेर, टोपी, अलग अलग प्रकार के ऐसे जो आपने देखे होंगे ये कूलर पे डालने की जालियां, शीतल पार्टी जिसको कहते हैं, और नई नई प्रकार के ऐसे फ्लावर पॉट और ये कैसे बांस के बने हुए दिखे। तो उसने कहा नहीं नहीं भैया यहाँ पर गाड़ी रोको, ध्यान दो। तो वो गाड़ी रुकवाती है। अब जैसे ही वो उतर के देखती है तो यहाँ पर एक सिरचन नाम का व्यक्ति जो कि ग्रामीण कलाकार है, तो वह कष्टकार बाहर आता है। वो कहती है कि भैया ये कैसे दिए, तो कि नहीं ये मेरा शौक है और यहाँ गांव के लोग ही इन चीजों को खरीदते हैं, आप तो शहर वाले हो, आप इनको क्या करोगे। लेकिन मीनू इतने में सभी अपनी माँ को और भाभीियों को उतरवाती है गाड़ी में से और कहती है कि देखो देखो ये कितनी सब सुंदर चीजें हैं, अगर ये शहर में सब बनाएगा तो इसका कितना मूल्य है। तो वो स्फूर्ति से कहती है दादा ये चीजें तो हम सब खरीद ही लेंगे, लेकिन आप एक काम करो हमारे साथ में शहर चलो। इस प्रकार से वो आत्मीयता से उसको कहती है सिरचन दादा। तो चूंकि गांव के लोगों में क्या है कि एक भाव रहता है कि कोई भी सहानुभूतिपूर्ण और प्रेम से ऐसे बोल ले तो वो बड़ा भावात्मक रूप से विभोर हो जाता है और कहता है कि ठीक है ना। तो वो सिरचन को भी साथ में ले लेते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर वो सिरचन दादा कहाँ आ गए हैं, शहर में। अब चूंकि वो एक प्रतिष्ठित परिवार है और ये गांव का व्यक्ति है तो वहाँ वो हर प्रकार की खाने की चीजें देखता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो उसकी जो भाभियां हैं वो बड़ा व्यंग्य कर देती है। एक दिन क्या होता है कि अच्छी सी कोई चीज बनती है तो काम में तो ईमानदार था, पर जब भी कोई अच्छी खाने की चीजें बनती थी तो उसकी जीभ बाहर हो जाती थी। तो उसकी बीच वाली भाभी उसको कह देती थी कि छोटे लोगों की जो सोच है वो भी छोटी होती है, गाँव के है ना। तो इस प्रकार से ये जो बात बोल देती है, इस चैप्टर का नाम ये ठेस क्यों रखा है। तो बच्चों सामान्य वर्ग का एक मजदूर व्यक्ति है, गांव का है, लेकिन गांव के लोगों का भी अपना एक स्वाभिमान रहता है, वो अपने आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पर जब उसकी जो भाभी है बीच वाली इस प्रकार का बोलने में प्रहार कर देती है
तो ये बात उसको क्या कर जाती है, अंदर आत्मघात कर जाती है। इसी कारण से इस चैप्टर का नाम ठेस रखा है। फिर भी वो मीनू के प्रेम और सहानुभूति के कारण वहीं रह जाता है थोड़े समय। अब मीनू को यहाँ पर, अब मैं इसका अभी बच्चों निष्कर्ष भाव ही समझाऊंगी, है ना, डिटेल अपन इसको बाद में पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मेन बात क्या है कि एक तो इस पार्ट का नाम ठेस है, तो ये क्यों रखा गया ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि मीनू जो है शादी के योग्य है, तो उसको यहाँ पर परिवार अच्छा एक देखने आता है। तो वो जब ये सब सामग्री देखते हैं हाथ से बनी हुई, तो वो कहते हैं कि हमको मीनू से दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मीनू के साथ में आप क्या करना, ये सभी शीतल पार्टी, चीक पटेर और ये सभी प्रकार की जो सामग्रियां हैं ये आप भेज दीजिएगा, और इसके अलावा हमें और उपहार में कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो भाभी को वो बोलते हैं परिवार वाले, ससुराल वाले, कि मीनू को हम बेरंग भेज देंगे। तो सिरचंद दादा को बड़ी खुशी होती है, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पर एक दिन फिर उसकी भाभी ने उसको व्यंग्य कस दिया, तो सिरचंद दादा फिर से दुखी हो जाते हैं। अब वो कैसे भी करके चाह रहे थे कि मैं मीनू के विवाह तक रुक जाऊं, लेकिन वो नहीं रुक पाते हैं, वो गांव चले जाते हैं। लेकिन मीनू की जो तारीख थी शादी की वो उनको याद रहती है। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न भी आएंगे कि सिरचंद दादा मीनू को रेलवे स्टेशन मिलने क्यों गए थे। वो सभी प्रकार के उपहार घर पे बना लेते हैं गाँव में, और भागते भागते जब उनको तारीख याद रहती है तो वो उस दिन रेलवे स्टेशन पे जाके उनको उपहार में देते हैं ये सब चीजें। तो मीनू को बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट में बच्चों एक ही मैं इस लाइन को निष्कर्ष रूप में बताना चाहूंगी कि फणीश्वर नाथ रेणु ने ग्रामीण लोगों के स्वाभिमान को किस प्रकार से वो अपना स्वाभिमान बनाए रखे, लेकिन यहाँ पर जो है शहर के लोग एक सम्मान और प्रतिष्ठा अपने आप की तो बनाना रखते हैं, जानते हैं, लेकिन नीचे या छोटे लोगों की नहीं। तो इस प्रकार कोई हम ऐसी बातें नहीं कहते, इस तरफ लेखक का संकेत है कि किसी को वो आघात कर जाए और वो उसके मन को ठेस पहुंचा दे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं अभी नहीं भेज रही हूँ, उसको मैं नेक्स्ट आपकी जो वीडियो रहेगी उसमें भेजूंगी। ओके, नमस्ते।